बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क भर की तरह गज्जू बता में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। मदीना टाउन हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशियों ने जश्न आज़ादी के मौका पर बच्चों के लिए खेलों की रंगारंग तकरीब मुनक्कद करने के साथ साथ तारीख रकम कर दी। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मलिक ज़हीर अहमद से। हाँ जी, बिल्कुल मुल्क भर की तरह मदीना टाउन हाउसिंग सोसाइटी गज्जू मत्ता में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। हमारे साथ चेयरमैन पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आबद नवाज बसरा साहब मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक तकरीब का इनकाद किया है जिसमें छोटे बच्चों ने भरपूर तरीके से जो है वो खेलों में हिस्सा लिया है। कौन कौन सी खेल जो है वो ऐड की गई है, बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि आज की तकरीब के बारे में। जी, आज की तकरीब में हमने कुछ जो है ना कम्पटिशन्स करवाए हैं, जिसमें नात है, तलावत है, तकरीर के मुकाबले हैं, उसके अलावा सैक रेस है, उसके अलावा जो है ना रनिंग है, दौड़ है, उसके अलावा जो साइकिल रेस है। असल में इन सब को करवाने का मकसद ये है कि बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को बेसिक मकसद जो हमारा आज़ादी का उसका वो जो कन्वे करना। इसके अलावा एक दो प्रोग्राम हमने और ऐड किए हैं, जिसमें फ़िल्टर का इफ्तिताह है, ब्लड डोनेशन के हवाले से है, ताकि हम जो हमारी बेसिक जिम्मेदारियाँ वो उनके अलावा जो इंसानियत के लिए जो चीज़ें हैं वो भी हम कन्वे कर सकें। आप बताएं जी, क्या मैसेज है? जी, असल में हमारा मकसद ये सारा जो कुछ हम ये कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेशन दे रहे हैं ताकि बच्चों में ये चीज़ आए कि बच्चों खेलों में बच्चे हिस्सा ले सकें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अरशद नदीम पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा उभरता हुआ सितारा जो कि सामने आया है, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि कोई हमारी सोसाइटी से भी कोई बच्चा ऐसा हो कि ऐसे कि जब खेलों में हिस्सा लेंगे तो आगे को ऊपर आए और हमारी सोसाइटी का भी नाम आगे आए। इसलिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चों को जो है इस तरह की खेलों में हिस्सा लेने का मौका दें। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है जी मदीना टाउन हाउसिंग सोसाइटी गज्जू मत्ता वालों के रहस्यों ने। इनका ये कहना है कि बच्चों को अवेयर किया जा रहा है कि आज के दिन को असल मनाने का मकसद वन विलिंग या हल्ला गुल्ला नहीं है। ये अवेयर किया जा रहा है कि बच्चों को खेलों की तरफ जो है वो मदऊ किया जाए। जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन लाहौर में जश्न आज़ादी की पुरवक्कार तकरीब का इनाकाद। जश्न आज़ादी के रंग बच्चों के संग। डे केयर सेंटर में जश्न आज़ादी की खुशियों में नन्हे बच्चे भी पेश। बच्चों का दूसरा घर डे केयर सेंटर, जहां तालीम के साथ साथ तफरी भी मुहैया की जाती है। SP अहमद सनीर चीमा पुलिस अफसरान ड्यूटी के औकातकार में अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ सकते हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत, खेल के साथ मुख्तलिफ तख्लीकी सरगर्मियाँ भी करवाई जाती हैं। डे केयर सेंटर पुलिस लाइन में बच्चों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक महफूज और खुशगवार माहौल फराहम किया जाता है, ऐसा कहना था SP अहमद सनीर चीमा का। डे केयर सेंटर पुलिस लाइन में बच्चे सब्ज़ और सफ़ेद रंग के मलबूसात पहने हुए थे। बच्चों ने डे केयर सेंटर में यौम आज़ादी के मौका पर केक भी काटा। नन्हे बच्चों ने मिलजुल कर मिली नगमे गाए, खूब लुत्फानंदोज हुए। बच्चों के आराम के लिए आरामदा बेड, देखभाल, खुराक के लिए तजर्बाकार स्टाफ मौजूद है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और वसाइल से लेस डे केयर सेंटर बच्चों की हिफाजत व तालीम के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करता है। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के ज़ेर एहतमाम। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनकाद। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, कंसल्टेंट उस्ताद मंशियात मुहिम सैयद जुल्फ़कार हुसैन की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA सैयद ज़ैनुल आबिदीन, DSP ज़फ़र अब्बास नकवी, वाइस चेयरमैन सैयद मोहसिन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोथम मियाँ शाहिद महमूद, माहिर कानून हसीबुल्ला खान, फवाद मुगल, डायरेक्टर VIS यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब हमादुर्रहमान, अदील राशिद समेत दीगर की शिरकत। तकरीब में जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। जिंदा कौमें आज़ादी का जश्न जोशो खरोश से मनाती हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अजीम लीडर को सलाम पेश करते हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान को हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ देकर हासिल किया। सैयद जुल्फ़कार हुसैन का कहना था, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से आज हम एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। और शामिल करते हैं खुशाब से। पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट खुशाब के जिले दफ्तर में 14 अगस्त यौम आज़ादी का केक काटा गया। इस मौका पर चेयरमैन PFUJ राना मोहम्मद फैयाज, सदर कैसर इकबाल भट्टी, सीनियर नायब सदर मलिक कबीर अवान, नायब सदर चौधरी नासिर कबीर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी मुमताज़ खान बलोच, मेंबर PFUJ हकीम जुहेब भट्टी, सियासी व समाजी शख्सियत फजल अब्बास शाह, फोर्सेस अकेडमी के MD चौधरी मोहसिन और दीगर दोस्तों ने शिरकत की। 14 अगस्त यौम आज़ादी केक कटिंग की तकरीब के मौका पर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। चेयरमैन पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान लवर्स फोरम बाबा भट्ट की जानिब से यौम आज़ादी की मुनासबत से केक कटिंग सेरेमनी का इनाकाद किया गया। तकरीब में मरकजी चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुगल और चेयरमैन
PPCHR चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइच ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब का इनाकाद मारूफ कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अकबर भट्ट के डेरे पर किया गया। बाबा भट्ट, फैसल चौधरी समेत दीगर ने चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुगल, चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइच, राशिद राठौर, राना सजावल, मोहम्मद अजहर, मुबीन, अबू बकर, अरशद, अब्बास जट समेत दीगर का तकरीब में शिरकत पर माला पहनाकर भरपूर नारेबाजी के साथ इस्तकबाल किया। मजीद तकरीब में शुरका ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारेबाजी की। तकरीब के आखिर में 77वें यौम आज़ादी की मुनासबत से केक काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुगल का कहना था कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान का सरमाया है, जिनकी लातादाद कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली। पाक फौज पर किसी किस्म की तनकीद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजीद तकरीब के आखिर में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। DIG ऑपरेशंस लाहौर के अहकामात की रोशनी में SP कैंट उवैस शफीक की सरबराही में पतंग फरोशों के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। शहरियों की मौत का सौदागर सज्जाद हेयर पुलिस की गिरफ्त में। हेयर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 14 अगस्त पर पतंगे और केमिकल डोर की चरखियां फरोख्त करने वाला पतंग फरोश सज्जाद गिरफ्तार। मुलजिम सज्जाद से 150 पतंगे, 40 केमिकल डोर की चरखियां बरामद। SP कैंट उवैस शफीक के मुताबिक मुलजिम का पेशावर से बजरिया ऑनलाइन ऑर्डर पतंगें व डोर मंगवा कर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई देने का एतराफ़। तमाम वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से दूर रखें। SP कैंट SHO हियर तौसीफ अहमद और टीम को शाबाश दी गई। पतंगबाजों, पतंग फरोशों और पतंग साजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। थाना जनूबी छावनी लाहौर की हदूद से कहीं मिलाही के अगवा होने का मामला, जो कि 14 अगस्त 2024 बवक्त 9:20 पर अपने घर रजब आबाद मियाँ बैटरी वाली गली के बाहर खड़ा था। बिजली गई हुई थी कि अचानक कहीं मिलाही गायब हो गया। उर्सा का कहना है कि कहीं मिलाही को किसी नामालूम ने नामालूम मकासद की खातिर अगवा कर लिया है। SHO जनूबी छावनी ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और नामालूम मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। SHO ने यकीन दहानी करवाई कि कहीं मिलाही को जल्द से जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर मरकजी चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुगल और चेयरमैन अवामी अमन कमेटी इंसानी हकूक चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइच ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद एहसान मुगल और चेयरमैन अवामी अमन कमेटी बराए इंसानी हकूक चौधरी आसिफ महमूद वड़ाइच ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहम्मद एहसान मुगल का कहना था कि आज नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से पाकिस्तान भर में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मजीद इनका कहना था कि शजरकारी मुहिम ताहयात जारी रखेंगे। पाकिस्तान की नई नस्ल के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए शजरकारी इस वक्त की अशद ज़रूरत है। मजीद कहा कि पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाना हम सबका फ़र्ज है। DIG ऑपरेशंस लाहौर के अहकामात की रोशनी में SP कैंट उवैस शफीक की हिदायत पर वन विलिंग, नाजायज़ असला, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। कैंट पुलिस की कार्रवाइयाँ, वन विलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी करते हुए 75 मुलजमान गिरफ्तार। शाहराहों पर ग्रुप बनाकर वन विलिंग और करतब करते हुए 31 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। हवाई फायरिंग, नाजायज़ असला के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 17 मुलजमान गिरफ्तार। SP कैंट के मुताबिक साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर 25 मुलजमान गिरफ्तार। हुल्लड़बाजी करते हुए 2 मुलजमान गिरफ्तार। SP कैंट के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से गैर कानूनी असलाह मोटरसाइकिलों को पुलिस तहवील में लिया गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।